नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल टेक बंटी सर पर। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल पर काम करना सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। अगर हम बात करें अपने इस वीडियो की, तो हमने एक पूरी सीरीज चलाई है जिसमें हम एक्सेल पर कार्य करना सिखा रहे हैं। अगर आपको एक्सेल में परफेक्ट बनना है, एक्सेल पर काम करना सीखना है, तो जितनी भी इस एक्सेल की सीरीज आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक्सेल पर एक पूरी सीरीज डाली है। उस सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको एक्सेल पर शुरुआती काम से लेकर के और अंत तक जिस तरीके से आप एक्सेल पर परफेक्ट बन सकते हैं, उसके लिए वीडियोस बनाई हैं, जिसमें आप हिंदी में लिखना सीखेंगे, आप एक्सेल पर आड़े तिरछे शब्दों को लिखना सीखेंगे, एक्सेल पर नीचे ऊपर लिखना सीखेंगे, एक्सेल को एक दो तीन जो पेज लेआउट हैं उनको एक पेज पर लाना सीखेंगे। इस सब के लिए एक पूरी सीरीज एक्सेल के ऊपर मैंने बना के तैयार की है। आपके लिए सारी वीडियोस मैंने एक एक करके वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप पर जाते ही एक्सेल खोलेंगे। जैसे ही एक्सेल ओपन करेंगे, हम एक्सेल ओपन करते ही ब्लैंक वर्कबुक नाम का एक पेज आएगा। ये आ सकता है तो इसे आप क्लोज कर दीजिए, और जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक आएगा हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमको हमारे सामने जो पीडीएफ रखी है, उस पीडीएफ को हमें कितने कॉलमों में बनाना है, हाईलाइट वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कितने कॉलमों में रखना है, उसके बारे में देखेंगे। तो मैं जिस पीडीएफ को अभी हम बना रहे हैं, जो थंबनेल पर लगी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में, इसमें टोटल 9 कॉलम बने हुए हैं। यानी कि हम ए से लेकर के हमको लगभग आई तक की जो कॉलम है वो निर्धारित करने हैं, और हमारे 9 के 9 कॉलम उसमें नीचे आ जाएंगे। तो मैं ए के पास में लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं इसको हाईलाइट करना है ऊपर वाले को, तो मैं लगभग 2 जो क्षेत्र हैं उनमें लेते हुए मैं इसे सीधा लेते आऊंगा और आई तक ले आऊंगा, और आई पर ले जाकर इसे छोड़ दूंगा, और छोड़ करके इसे मर्ज सेंटर कर दूंगा। तो ये पूरा जो एरिया है वो ब्लैंक हो जाएगा, और जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो, जिस तरीके से भी लिखना चाहते हो, वो आप इसमें लिख दोगे। जैसे अभी हम जो बना रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको प्राइमरी रूप से बता देता हूं कि मुझे इसमें क्या लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद अगर मुझे इसको बड़ा करना है, इसके फॉन्ट साइज बड़े करने हैं, तो मैं वापस जाके इस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करके ऊपर जो ये फॉन्ट साइज दे रखा है 11, इसके नीचे आता चला जाऊंगा, और उसका फॉन्ट जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ। मैं उतना फॉन्ट रखूंगा जो इसमें लगभग बीच में दिखे। तो उसके लिए मैं ये 16 नंबर के फॉन्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये फॉन्ट निर्धारित हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो सेम जैसे आपने ऊपर किया वैसे ही आपको पूरी लाइन लिखनी है, तो ब्लैंक चाहिए आपको। उसके लिए आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, वो लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसे सीधा दबाते हुए इधर लेके आएंगे, इसे यहाँ छोड़ देंगे लेफ्ट क्लिक को, और ऊपर मर्ज सेंटर कर देंगे, ये खाली हो जाएगा। आप इसमें जो चाहें वो लिख देंगे। जैसे कि मैं जो भी लिखा हुआ है, हम साथ साथ सीख रहे हैं, इसलिए इसको मैं आपको ये लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, ये लिख दिया। अगर आप इसका भी फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं तो एक बार इधर कहीं क्लिक कर दीजिए, फिर वापस इस पर क्लिक कर दीजिए, और इसको फॉन्ट करके आप इसका 12 करना चाहते हैं, 14 करना चाहते हैं, तो ये आप फॉन्ट इसका क्लियर कर देंगे। उसके बाद हमको साइड में देखो, इधर तो खाली 2 है, इधर खाली 2 है, लेकिन इधर ऊपर सब्जेक्ट है और नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है पूरे कॉलम में, और नीचे सब्जेक्टों के नाम लिखने हैं। तो हमको सब्जेक्ट के ऊपर वाले हिस्से से पहले यहां लिखना है। इसको मैं चाहूं तो 2 वैसे ही बिल्कुल लेफ्ट क्लिक करके इसको दबा दूंगा, 2 तक मर्ज सेंटर कर दूंगा, बीच वाली लाइन हट जाएगी, और मैं इसमें लिख दूंगा S.N. सीरियल नंबर हो गया। इसके बाद दूसरे मुझे छात्रों का नाम लिखना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसे नीचे खींचूंगा, नीचे खींचने के बाद इसे मर्ज सेंटर करूंगा, ये भी खाली हो जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम।
आप जैसे भी लिखा हुआ है, अगर आप स्मॉल करना चाहते हैं तो आप एस के बाद कैपिटल लॉक कैप्स लॉक को दबा दीजिए। जो उसमें लाइट जलती है इसका मतलब ये कैपिटल लेटर नहीं लिखेगा, तो आप इसमें लिख दीजिए स्टूडेंट्स, फिर कैपिटल दबा दिए एन के लिए, फिर कैपिटल हटा दीजिए NAME, स्टूडेंट्स नेम। अब आप ये कहेंगे सर ये आगे चला गया है, उसके लिए आप कहीं भी यहाँ क्लिक कीजिए। इसको चौड़ा करने के लिए देखो ये 3 मार्क है, ये बी और सी के बीच में यहाँ ले जाइए और इसको लेफ्ट क्लिक दबा करके थोड़ा सा इधर खींचिए, जितना खींच सकते हो, जितना स्टूडेंट्स नेम पूरा नहीं आ जाए, और ये आपका आ गया। इसके बाद आपको ऊपर देखो सब्जेक्ट्स लिखने हैं, 7 कॉलम है सब्जेक्ट वाले, एक टोटल वाला है और बाकी का नीचे सब्जेक्ट का कॉलम है। तो मैं ऊपर वाले में क्या करूंगा, जो ये 2 है, एक चौथा पार्ट है सीधा, एक सीधा 5वां पार्ट है, तो मैं चौथे पार्ट में लेफ्ट क्लिक करते हुए जैसे हमने ऊपर किया था ऐसे आई तक लाऊंगा, आई तक ला के छोड़ के से मर्ज सेंटर कर दूंगा। मर्ज सेंटर करने के बाद इसमें मैं सब्जेक्ट्स लिख दूंगा, सब्जेक्ट्स लिख दिया। उसके बाद नीचे आऊंगा और इसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो भी अपन को लिखना है, जैसे मुझे लिखना है इंग्लिश तो मैं इंग्लिश लिख दूंगा, ठीक है। मुझे लिखना है कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे मुझे लिखना है साइंस, साइंस लिख दूंगा। जितनी भी सब्जेक्ट है मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लास्ट तक टोटल तक डाल दूंगा, ठीक है। डालने के बाद मुझे यहाँ सीरियल नंबर लिखने हैं तो मैं सीरियल नंबर लिख दूंगा, कोई भी सीरियल नंबर 1 2 3, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो मुझे पता है 1 पर जाएंगे हम, कैलिबरी के पास जो ये लिखा हुआ है साइड में, इस पर जाएंगे हम। फॉन्ट साइज जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट साइज करने से ये जो बीच में जगह है ना वो भी बन जाती है, जिससे पीडीएफ पर आप जो चौड़ा करना चाहते हैं उसके लिए आप या तो फॉन्ट साइज बड़े कर लीजिए, या फिर साइड में ही जैसे आपका वहां ऊपर आता है BC के बीच में हमने इसको चौड़ाया था, उसी तरीके से देखो यहाँ भी आ रखा है, आप इसको भी ऊपर नीचे करके इसका देखो साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने देखो 8 और 9 के बीच में दबाया, ये इसे नीचे किया, ये साइज बढ़ गया। आप जिस तरीके से साइज बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरीके से पहली बार आप इस पर कोई काम करना चाहते हैं एक्सेल सीट पर, उसके लिए इंग्लिश लिखने के लिए, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, और किस तरीके से आपको जो पार्ट होते हैं उनको बांटने के लिए वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ये पहली वीडियो है जिसमें एक्सेल सीट पर मैं आपको शुरुआती काम बताया, जिसमें आपने कॉलम निर्धारित करना सीखा, मर्ज सेंटर करके उसको ब्लैंक पेज करना सीखा, और हमने ये सीखा कि इसका हम फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने ये भी जाना कि अगर मान लीजिए बीच में कोई नाम बड़ा हम लिख देते हैं तो उसको ऊपर नीचे कैसे करना है, उसको आगे पीछे करना है, उसके बारे में भी हमने ये जान लिया है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको और एक्सेल सीट के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक्सेल सीट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये सीरीज आप पूरी देखिए, जिससे आपको एक्सेल सीट पर पूरा काम करना आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। बहुत बहुत